जिस बात में आ जाए अदब मुस्तफा, जिस बात में आ जाए ताज़ीम मुस्तफा, वो अमल करने से अल्लाह भी खुश होता है, रसूलुल्लाह भी खुश होते हैं। समझ आई? जान तली ते हुंदी आशिकां दी, आशिक हुंदे नहीं किसे तो डरन वाले, फतेह इश्क मैदान में छुपा लेंदे, अगे जाते पास के हरन वाले, राजी रहन के कबर ते हशर अंदर, राजी यार प्यारे नु करन वाले, ओ मरते नहीं कदी भी मौत को लो, कमली वाले दे नाल तो मरन वाले। हुजूर के गुलामों की ये शान है। पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद अंग्रेज की CID में मुलाजिम था। एक दिन हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के पास आया, कहने लगा या हजरत, अंग्रेज ने मशवरा किया है कि पीर मेहर अली शाह साहब को बरे सगीर में नहीं रहने देना। पीर मेहर अली शाह साहब ने ऊपर की तरफ नजर किया, आपने कहा लेकिन ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ है। शाहजहां बादशाह हजरत मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आया, तो हजरत मियां मीर कादरी ने अपने दरवाजे पर दरबान को खड़ा किया हुआ था, एक मुरीद खड़ा था। शाहजहां बादशाह आया, हिंदुस्तान का बादशाह जब उस दरबान को देखता कहता है दरे दुर्वेशा दरबान नबायत, दरवेशा दे दारू ते दरबान नहीं होने चाहिए। कहने लगा, शाहजहां कहने लगा हजरत मियां मीर कादरी से मिलने के लिए आया, तो आपके दरवाजे पर नौकर को, खादिम को, मुरीद को, दरबान को देखकर कहने लगा दरे दरवेशा दरबान नबायत, दरवेशों के दरवाजे पर दरबान नहीं होने चाहिए। हजरत मियां मीर कादरी ने ऊपर से मुंह निकाला, आप लोग बायत ताकि सगे दुनिया न आयत, आप लोग बादशाह होने चाहिए ताकि कोई दुनिया का कुत्ता दरवेश के घर में बगैर इजाजत के ना जाए। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बचपन में दोस्ती हो गई बाबा फजल कल्यामी से। हजरत खुदा बख्श खैरपुरी रहमतुल्लाह अलैह खैरपुर का वली गली में से गुजरा। हजरत खुदा बख्श खैरपुरी, कौन? हजरत खुदा बख्श खैरपुरी, इंजनी खुदा बख्श खैरपुरी, हजरत खुदा बख्श खैरपुरी रहमतुल्लाह अलैह गली में से गुजरे, तो गली में कुतिया आपकी तरफ देखकर भौंकी, कुतिया आपकी तरफ देखकर हजरत खुदा बख्श खैरपुरी ने उस कुतिया को मुड़कर देखा। उसके बाद आप चले गए, जब वापिस आए तो कुतिया मरी पड़ी थी। आप उस कुतिया के पास चले गए, आपने कहा कुतिया मैंने तुझे नहीं मारा, कुतिया मैंने तुझे नहीं मारा, ये तो मेरे रब्बे गजूर को गवारा न था कि मेरे वली को भौंके उसके बाद जिंदा रहे। हजरत खुदा बख्श खैरपुरी उस कुतिया के पास चले गए। हजरत खुदा बख्श खैरपुरी अपने घर चो बाहर निकले ना, तो गली में कुतिया अव्वल देख के भौंकी, आपने गौर न देखे, उसके बाद चले गए। जब आए तो कुतिया मरी पई सी, आप उस कुतिया के पास चले गए, आपने कहा कुतिया मैंने तुझे नहीं मारा, ये तो मेरे रब्बे गजूर को गवारा न था कि मेरे वली को भौंके उसके बाद जिंदा रहे। दोस्तों, कुतिया भौंके वली को, कुतिया भौंके वली को रब उसे दुनिया में नहीं रहने देता, गुस्ताख भौंके नबी को रब उसे जन्नत में कैसे जाने देगा? जिन्हें समझ लगी है फरी बुलंद करो नारा रिसालत, नारा रिसालत। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने ना जब हुजूर की शाने बयान करनी शुरू की ना, तो उस इलाके का एक गैर मुकल्लिद मौलवी था अब्दुल अहद खानपुरी, अब्दुल अहद खानपुरी, मेरे मुनीर में ये बात आज भी लिखी है। उसने पीर मेहर अली शाह साहब पर कुछ फनून के सवाल लिखकर भेजे। पीर साहब ने उन सवालों के जवाब भी दिते थे, फिर जवाब विच आपने 12 सवाल लिख के भेजे, और 12 सवाल मेरे मुनीर विच मौजूद ने। मिस्र, मक्का, मदीना, सऊदी अरब, नजद, रियाज, तमाम गैर मुकल्लिदीन के मुंह पर आज भी वो 12 सवाल तमाचा बनकर बरसते हैं। आज तक पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी के उन 12 सवालों में से कोई भी 100 सदी होने वाली एक सवाल का जवाब नहीं ला सका। 12 सवाल लेके आनुमा, फकीर के पास करीबन 100 हैं, लेकिन अभी 12 भेज रहा है कि फिर बात से बात होगी। फकीर के पास करीबन 100 हैं, पर अभी 12 भेज रहा है कि फिर बात से बात होगी। मैं क्या पीर जी तुसी चले गए, तशरीफ फरमा हो गए कबर, 100 बरस गुजर गया, उत्ते भी कुछ बरस गुजर गए, पर आज तक 12 जो कोई एक दा जवाब नहीं ले आया, 99 जवाब कितों ले आएगा? मोहब्बत में फतवे नहीं लगते, मोहब्बत में फतवे नहीं लगते, बाबा से बुलंद मोहब्बत में फतवे नहीं लगते। हुजूर ने प्याले में, मैं सबक की तरह ये बात याद करवाता हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे तो आपने सिर्फ एक बात करनी है
कि जो दलील हुजूर के सहाबा के पास थी वही दलील हमारे पास है। हुजूर ने प्याले में अपना पेशाब मुबारक हजरत उम्मे अमन को दिया। हुजूर ने फरमाया उम्मे अमन रोड करा, वो पेशाब मुबारक पीकर आ गई। कुरान की कौन सी आयत है जो कहते हुजूर के पेशाब मुबारक को पी जाओ? कोई आयत है? नहीं। हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया 3 ढेलों के साथ। एक सहाबी पीछे गए, वो फरमाते अखज़्तुहुन्ना फी कुम्मी, मैं उन तीनों ढेलों को उठाकर अपने आसीन में छुपा कर ले आया। उसके बाद जब भी मैं मस्जिद नबवी में जेतुल मस्जिद यौमल जुमा, जब भी मैं जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ में जाता, हुजूर के इस्तिंजा मुबारक के तीनों ढेलों को अपनी कमीज के अंदर छुपा कर लेकर जाता। सारे सहाबा बड़ी खुशबुएं लगा कर आते, पर मेरी खुशबू सबकी खुशबू पर गालिब आ जाती। सहाबा पूछते असी अतर ला के आए, तू की ला के आए? तो सहाबी कहते मैं कोई अतर नहीं लगा कर आया, मैं रसूलुल्लाह के इस्तिंजा मुबारक के ढेलों को साथ लेकर आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कमीज के ये जो हिस्सा है, ये आपने ये जगह खुली सिलवाई थी, इस जगह को खुला सिलवाया था। आज को जाकर किस नमाज की बात करते हो? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इस हिस्से को खुला सिलवाया था। जब प्यारे आका अपनी जूती मुबारक समेत नालैन पाक समेत मस्जिद में तशरीफ लाते, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक जूती मुबारक इधर छुपा लेते, एक इधर छुपा लेते। हुजूर फरमाते अल्लाहु अकबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उसी तरह कहते अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने बता दिया अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, असल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके निजारे का एक बहाना।